सबको राम राम। मेरा नाम रवि। आज करते हम करंट अफेयर की एक जबरदस्त वीडियो। जबरदस्त क्यों है? क्योंकि हम करेंगे इनमें 100 क्वेश्चन जो हमारे ग्राम सचिव के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो पहला क्वेश्चन है, दीपा मलिक को किस देश ने सर एडम्ड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना है? वो चुना है न्यूजीलैंड ने। देखो ये दीपा मलिक है, ये पैरा एथलीट है, ये चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। जो दीपा मलिक है जो चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दीपा मलिक का जन्म सोनीपत में हुआ था। सोनीपत में, देखो सोनीपत में हुआ था। और ये रहती कहाँ पर है? ये रहती है गुड़गांव में, ये रहती है गुरुग्राम में। दीपा मलिक पैरा एथलीट है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रथम एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ खोला गया? ये खोला गया हिसार में। एशिया का ये पहला है, तो मतलब ये भारत का भी पहला है और हरियाणा का भी पहला है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ खोला गया है, वो खोला गया हिसार में। अगर आपसे एग्जामिनर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछ ले, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछ ले, वो कहाँ पर है? वो है अम्बाड़ा और झज्जर में। वो अम्बाड़ा और झज्जर में है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का वह व्यक्ति जो इंडोनेशिया की बाली विधानसभा से विधायक बने हैं, वो है डॉक्टर सोमवीर। देखो जो डॉक्टर सोमवीर है, जो इंडोनेशिया के अंदर एक बाली विधानसभा है, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये विधायक बन गए। विधायक बनना अपने एरिया में बनना कितना मुश्किल काम है, और इन्होंने जाकर इंडोनेशिया में बाली विधानसभा से विधायक बने हैं, वो है डॉक्टर सोमवीर। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, हरियाणा का वह व्यक्ति जो इंडोनेशिया की बाली विधानसभा से विधायक बने हैं, वो है डॉक्टर सोमवीर। डॉक्टर सोमवीर कहाँ के हैं? ये है रेवाड़ी के। अगला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पर देखो, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए हरियाणा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया है ही होट। देखो महिलाएं कुछ उत्पादन बनाएगी, अगर ज्यादा मात्रा में बनाएगी उत्पादन तो वो बेचेगी। कहाँ पर बेचेगी? वो बना उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो है ही होट। कहाँ पर है? कहाँ से शुरुआत की इन्होंने इस पोर्टल लॉन्च की? कहाँ से की है? वो की है करनाल से और पंचकुला से। करनाल और पंचकुला से इस ई होट की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, बाग लगाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? बाग लगाओ अभियान की शुरुआत पाटोदा से हुई है। आप पूछोगे सर पाटोदा कहाँ पे है? पाटोदा है झज्जर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन दो गांव में हर्बल पार्क बनाए जाएंगे? राज्य के हरियाणा में दो गांव में हर्बल पार्क बनाए जाएंगे। वो गांव कौन से है? वो गांव है सिंगड़ और लाहौरी राधो गांव। ये कहाँ पर है? यह हिसार में। देखो हम इसके बारे में ना छोटी मोटी बातें और पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क या हर्बल पार्क आपसे पूछ लिया जाए, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क हर्बल पार्क कहाँ पर है? ये है चोहर गांव। ये है चोहर गांव। आप पूछोगे सर ये चोहर गांव कहाँ पे है? ये है यमुनानगर में। आपसे पूछ लिया जाए चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क या हर्बल पार्क कहाँ पे है? वो है चोहर गांव यमुनानगर। ये किस योजना के तहत बनाया गया था? ये किस योजना के तहत बनाया गया था? वो बनाया गया था वनस्पति वनस्पति वन योजना के तहत बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2003 नवंबर 2003 में। अगर बात आई है 2003 की, तो 2003 में क्या हुआ था? देवी रक्षक योजना कब आई थी? देवी रक्षक योजना आई थी 2003 में। 2003 में। अगला प्रश्न क्या बनता है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? वो भी हुई थी 2003 में।
कलेसर कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है? यमुनानगर में, यमुनानगर में। कलेसर नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा नेशनल पार्क लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, वो है कलेसर नेशनल पार्क। इसकी भी स्थापना 2003 में हुई थी, इसकी भी स्थापना 2003 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, धान की पराली प्रबंधन में हरियाणा राज्य का सहयोग करने वाला देश कौन सा है? वो है नीदरलैंड। देखो, धान की पराली प्रबंधन में हरियाणा राज्य का सहयोग कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? वो करेगा नीदरलैंड। देखो, हम नीदरलैंड को किस नाम से पुकारते हैं? पवन चक्कियों की भूमि। पवन चक्कियों की भूमि को हम नीदरलैंड को जानते हैं। अगर हम एग्जाम में यह पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर स्थित है? वो है हैग। हैग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। वो हैग है नीदरलैंड में। नीदरलैंड को हम पवन चक्कियों की भूमि और हमारा इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वो हैग में, हैग है नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, न्यूजेन मोबिलिटी समिट राज्य के किस शहर में हुआ? ये क्वेश्चन है, न्यूजेन मोबिलिटी समिट राज्य के किस शहर में हुआ? ये हुआ गुरुग्राम में। ये कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम में। देखो, गुरुग्राम को हम किस नाम से जानते हैं? गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कौन सी है? वह गुरुग्राम। आप पूछोगे सर न्यूजेन मोबिलिटी क्या है, ये किससे संबंधित है? ये है सड़क सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित है यह न्यूजेन मोबिलिटी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए राज्य में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है? सेंटर कहाँ पर है? देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। राज्य में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो किया गया गुरुग्राम में। वो किया गया गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, देखो लाइक और शेयर करते रहिए साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में टी सुजुकी अपना नया प्लांट लगाएगी? वो लगाएगी झज्जर में। कहां पर लगाएगी साहब? झज्जर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रोजगार भवन कहाँ स्थित है? वो है पंचकुला में। रोजगार भवन का नाम तो ऐसे है कि हमें जाते ही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम का रोजगार भवन है वो पंचकुला में। रोजगार पाने के लिए हमने पढ़ना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमें जाकर रोजगार मिलेगा, इसलिए पढ़ा करो भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने स्मार्ट प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? देखो, हरियाणा सरकार ने कितने स्मार्ट प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? वो लिया है 1000। हरियाणा में 1000 स्कूल खोले जाएंगे जो छोटे बच्चों के लिए खेलने के स्कूल होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, हर घर के बाहर बेटी के नाम पर नेम प्लेट लगाने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? देखो, बेटी के नाम पर घर के बोर्ड पर बेटी के नाम की प्लेट लगाने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? वो है किरूरी। किरूरी गांव है, कहां पर है? नूह मेवात का। किरूरी गांव है नूह मेवात का। नूह मेवात का एक गांव है किरूरी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नूह या मेवात का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है? वो है सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम। अगर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए सत्यमेवपुरम किस जिले का नाम है? वो है नूह मेवात का। अगला क्वेश्चन है, देखो हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हरियाणा के किस मंदिर को अयोध्या के राम सर्किट से जोड़ा जाएगा? ये क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का कौन सा गांव है, हरियाणा का कौन सा मंदिर है जो अयोध्या के राम सर्किट से जोड़ा जाएगा? वो है सीता माई मंदिर। अगर आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सीता माई मंदिर कित है? वो है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, देखो हरियाणा में देश की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत कौन सी है? वो है बीबीपुर।
बीबीपुर कहाँ पर है? जींद में। देश की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत है बीबीपुर। इसका मतलब यह है कि हरियाणा में देश की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत है बीबीपुर। तो हरियाणा की भी पहली है ग्राम पंचायत वो बीबीपुर। देखो आपको एक क्वेश्चन याद आया होगा बीबीपुर के नाम से कि सेल्फी विद डॉटर राइटिंग मेरी थोड़ी सुथरी है, थोड़ा मैनेज कर लियो भाई। सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी बीबीपुर गांव से। किसने की थी? सुनील जगलान ने। सुनील जगलान ये वही व्यक्ति है बीबीपुर का ये सरपंच है जिन्होंने पहली डिजिटल ग्राम पंचायत दी है हरियाणा को। सुनील जगलान ने, ये बीबीपुर का सरपंच है। सेल्फी विद डॉटर की भी इन्होंने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा देखो। लाइक और शेयर साथ के साथ करते रहना और कमेंट भी करते रहना। प्रदेश का पहला कैमरा म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देखो प्रदेश का पहला कैमरा म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो क्या? चक्रपुर है गुरुग्राम में। कैमरा यही चीज हम जो फोटो क्लिक करते हैं वो वाला कैमरा, चक्रपुर गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है देखो, हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा फरीदाबाद में। आप पूछोगे सर ये वर्चुअल कोर्ट क्या होता है? वर्चुअल कोर्ट, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है भाई। वर्चुअल कोर्ट क्या होता है? आप पूछोगे सर वर्चुअल कोर्ट का मतलब का संबंध है यातायात से या परिवहन से। वर्चुअल कोर्ट का संबंध है यातायात से, परिवहन से। देखो फरीदाबाद के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद देखो, फरीदाबाद बाबा फरीद ने बसाया था। फरीदाबाद को बाबा फरीद ने बसाया था कब? 1607 में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, 2 स्टार लगा लियो भाई, 2 स्टार। देखो ऐसे करके स्टार लगा लियो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? वह फरीदाबाद। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? वह फरीदाबाद। आप पूछोगे सर ऐसा क्वेश्चन एक और बताओ, लो अभी बता देता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के सपनों का शहर कौन सा है? वो है चंडीगढ़। देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है चंडीगढ़, जिसकी नींव कब टेकी गई थी? 1952 को। चंडीगढ़ की नींव कब टेकी गई थी? 1952 को। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की नींव कब टेकी गई थी? वर्कशॉप की जगाधरी का एकमात्र रेलवे वर्कशॉप है जिसकी नींव कब टेकी गई थी? 1952 को। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव कब टेकी गई थी? 1952 को। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर देखो, ये रहा। राज्य सरकार ने अनाथ आश्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया? मतलब है राज्य सरकार ने जितने भी हरियाणा में अनाथ आश्रम है उनका नाम चेंज कर दिया है। चेंज करके नाम क्या टेक दिया? वो टेक दिया जगन्नाथ आश्रम। अगला क्वेश्चन है, भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया? भिवानी में एक मेडिकल कॉलेज है उसका नाम चेंज कर दिया, क्या टेक दिया? पंडित नेकीराम शर्मा। इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो पंडित नेकीराम शर्मा ये किसके शब्द हैं? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। एग्जाम में ये पूछ लिया जाए ये किसके शब्द हैं कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द है पंडित नेकीराम शर्मा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है? भिवानी को। सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है? भिवानी को। अगर आपसे हरियाणा की काशी पूछ ले
अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले हरियाणा की काशी कौन सी है, वह है भिवानी, वह है भिवानी। क्योंकि भिवानी में मंदिर गणे हैं, मंदिर ज्यादा है, जाते हरियाणा की काशी भिवानी है। अगर आपसे छोटी काशी पूछ ले कि छोटी छोटी काशी कौन सी है, छोटी काशी है वह है कैथल, वह है कैथल। कैथल को क्यों कहते हैं, क्योंकि कैथल में नवग्रह कुंड है, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी कैथल है और हरियाणा की काशी भिवानी है, क्योंकि भिवानी में मंदिर गणे है। अगला क्वेश्चन के बने है कि धर्मात्मा नगरी, धर्मात्मा नगरी किसे कहा जाता है, धर्मात्मा नगरी। अगर आपसे एग्जाम में धर्मात्मा नगरी पूछ ले तो भिवानी, धर्मात्मा नगरी पूछ ले तो भिवानी, और धर्मनगरी पूछ ले तो धर्मनगरी से कुरुक्षेत्र। कंफ्यूज ना हो उनके नाम है, देखो धर्मात्मा नगरी भिवानी, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, हरियाणा की काशी भिवानी और छोटी काशी कैथल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो झज्जर जिले का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है। झज्जर जिले का एक गांव है जो डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, कौन सा गांव है, वो है साखोल। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम एरोस्पेस यूनिवर्सिटी कौन सी है। राज्य की प्रथम है या एरोस्पेस यूनिवर्सिटी जड़ा विमाना की जहाजा की मरम्मत होया करे वो कड़े है वह हिसार में। इससे पे एक प्रश्न और बना है, देखो राज्य की राज्य की राज्य की पहली पहली ला यूनिवर्सिटी कौन सी है। देखो राज्य की पहली ला यूनिवर्सिटी पूछ ले, डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी पूछ ले, डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी या राज्य की पहली ला यूनिवर्सिटी कड़े है वह है सोनीपत में, वह है सोनीपत में। देखो वह है सोनीपत में। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो हरियाणा के तालाबों को संवारने के लिए कौन सा देश मदद करेगा। देखो हरियाणा में जो तालाब है सूख गए हैं, खराब हो गए हैं, मतलब गांवों में जो हरियाणा के गांवों में जो तालाब होया करे जो खराब हो गया जमाकती, उन कौन ठीक करेगा, उन कौन सुधारेगा, उसमें कौन सा देश अपनी मदद करेगा, वो करेगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कैशलेस राशन डिपो कौन सा है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस राशन डिपो कौन सा बना है, वो बना है पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, देखो राज्य में ट्रंप टावर का निर्माण कहाँ किया गया। ट्रंप टावर का निर्माण किया गया है गुड़गांव में। आपने बेरा होगा डोनाल्ड ट्रंप भारत में भी आया था, डोनाल्ड ट्रंप हार गया बेचारा, इसी जगह दूसरा राष्ट्रपति बनेगा जो बिडेन। जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो संत चूड़ामणि भाई संतोष सिंह की प्रतिमा कहाँ बनी है। देखो क्वेश्चन ये है कि संत चूड़ामणि भाई संतोष सिंह की प्रतिमा कहाँ बनी है, वो बनी है कैथल में। अगला क्वेश्चन है, देखो राज्य का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है। देखो जो हरियाणा का पहला गांव जो लाल डोरा तक मुक्त हो गया वो कौन सा गांव है, वो है सिरसी है गांव जो कड़ा पड़ा है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, मुरा भैंस नस्ल सुधार में हरियाणा का कौन सा देश सहायता करेगा, वो करेगा वह ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, देखो राज्य की प्रथम इको फ्रेंडली जेल कहाँ पर स्थित है, वह पानीपत में। इन्हें इको फ्रेंडली जेल क्यों कहा है, क्योंकि इको फ्रेंडली जेल में जगह जगह कैमरे लाग रहे हैं, जगह जगह कैमरे लाग रहे हैं। या ऐसी जेल है जिसमें परिंदे भी पैर नहीं मार सकते, ये नहीं कहते कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, वह जेल से अड़े परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस जेल में या पानीपत में है। अगला क्वेश्चन है, देखो राज्य में बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहाँ की गई, वो की गई है सोनीपत में। बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहाँ की गई है, सोनीपत में। देखो जो बच्चे कम उम्र में ही गलत संगत में पड़ जावे है, बीड़ी बाड़ी पीने लग जा है, या जो भी गुटखा जो गांजे गुंजे और जो इन चीज़ों में पड़ जावे है,
इन आदतें छुटवाण खातिर बाल सुधार अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है। वो कित की गई है? सोनीपत में की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम भारत माता मंदिर, राज्य में प्रथम भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वो है कुरुक्षेत्र में। राज्य का प्रथम है यो भारत माता मंदिर, याद रख लियो, इन्हें कॉपी में लिख लियो, सूत्री डाल है, कुरुक्षेत्र में हवा यो। अगला क्वेश्चन है, नया संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया मनसा देवी पंचकुला, मनसा देवी पंचकुला। देखो हरियाणा का एकमात्र, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कित है? संस्कृत विश्वविद्यालय वो कहां पर है? वो है मुदंडी। आप कहोगे सर मुदंडी कहाँ पे है? ये कैथल में मुदंडी। हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय मुदंडी कैथल में है, और नया जो बनेगा वो बनेगा मनसा देवी पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो व्हीटमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एसपी ज्ञानेंद्र सिंह को। गेहूं व जो अनुसंधान संस्थान है जो करनाल में, उसका निदेशक है यो एसपी ज्ञानेंद्र सिंह, जिसे हम कहते हैं व्हीटमैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, देखो देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा जगाधरी यमुनानगर। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वर्कशॉप भी जगाधरी में है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो हरियाणा सरकार द्वारा गठित नई एंटी टेररिस्ट फोर्स का नाम क्या है? वो है कवच। अगला क्वेश्चन अब आए, हरियाणा पुलिस का नया बारकोडिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो है ट्रेकिया। देखो हरियाणा पुलिस ने नया अपना सॉफ्टवेयर या बारकोडिंग लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है? ट्रेकिया, उसका नाम है ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2019-20 से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है महेंद्र जैन को। वो सम्मानित किया गया है महेंद्र जैन को। अगला क्वेश्चन है, देखो मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट कहाँ बनाया गया? वो बनाया गया गुरुग्राम में। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, देखो किस हरियाणवी महिला को यूएनओ ने डिजाइनिंग में प्रथम स्थान दिया है? किस हरियाणवी महिला को यूएनओ ने डिजाइनिंग में प्रथम स्थान दिया है? वो दिया है अंजलि राज को, अगला क्वेश्चन है, देखो संस्कृत की लेक्चरर बनने वाली मेवात की पहली महिला कौन बनी है? वो बनी है शबनम बानो। ये संस्कृत की पहली लेक्चरर महिला है जो है मेवात की शबनम बानो। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कैशलेस ऐप का क्या नाम है? देखो जो राज्य सरकार ने कैशलेस ऐप चलाई है उसका नया नाम टेक रखा है, क्या नाम टेक रखा उसका? मोर किसा। अगला क्वेश्चन है, देखो सर्जिकल स्ट्राइक में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजित कहाँ किया गया? वो किया गया झज्जर में। अगला क्वेश्चन है, नशा भगाओ बेटी बचाओ मुहिम कहाँ से चलाई है? देखो नशा भगाओ बेटी बचाओ मुहिम कहाँ से चलाई गई है? ये चलाई गई है सिरसा से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मसाला मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी सिरसा में। देखो हरियाणा में मसाला मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी सिरसा गांव में। सिरसा गांव है कुंडली में, कुंडली है सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा के किस जवान को बहादुरी पुरस्कार दिया गया है? वो दिया गया है दीपक सैनी को। देखो राष्ट्रपति ने हरियाणा के एक जवान है जिसको बहादुरी का पुरस्कार मिला है, क्या नाम उसका? दीपक सैनी। किसका है? वो है भिवानी का। अगला क्वेश्चन है,
देश की प्रथम महिला पद्मश्री, जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। देश की वह पहली महिला है जिसे पद्मश्री और जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। वह कौन है? वह डॉक्टर सुनील डबास, जो कबड्डी कोच है। आप सबको पता है द्रोणाचार्य अवार्ड कोचों को मिलता है। जो डॉक्टर सुनील डबास है ये कबड्डी की कोच है। अगला क्वेश्चन है देखो, रोबोट द्वारा सीवरेज मैनहोल की सफाई करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? वो गुरुग्राम। आप सब ने भी रहा है रोबोट है। आपने देखे होगे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटलों में कि रोबोट सफाई कर दे पाओगे, बड़े बड़े होटलों में काम कर दे पाओगे रोबोट है यार। एयरपोर्ट में मिला गया अपना रोबोट है। क्या कर दिया हरियाणा ने कि हरियाणा के गुरुग्राम में भी रोबोट आ गए। रोबोट अब क्या काम करवाने लगे? सफाई का। देखो गुरुग्राम में रोबोट सफाई करेंगे। जब तो क्या कर रहा है जो हरियाणा प्रधान है यार, रोबोट आता है भी सफाई करवा दिया रहा है। रोबोट द्वारा सीवरेज मैनहोल की सफाई करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? वह गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को पुनः जीवित करने के लिए किस पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? देखो सरस्वती नदी को पुनः जीवित करने के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह दर्शन लाल को सरस्वती नदी को पुनः जीवित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। दर्शन लाल जैन को दिया गया है। जो कित का है? जो है यमुनानगर का। दर्शन लाल जैन यमुनानगर के हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन प्रथम महिला बीएसएफ की सहायक कमांडेंट बनी है? देखो राज्य की कौन सी पहली महिला बनी है, प्रथम महिला बनी है बीएसएफ की जो सहायक कमांडेंट बनी है वो कौन है? वो बनी है सौम्या बनी है। सौम्या कित की है या सोनीपत की? अगर आप तय सोनीपत का प्राचीन नाम पूछ ले, सोनीपत का प्राचीन नाम वो है क्या है? सोनीपत का प्राचीन नाम वो है सोनप्रस्थ। सोनीपत का प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। हम सोनीपत को सोने का शहर भी बोलते हैं, सोने का शहर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सोने का शहर कौन सा है, सोने का शहर है सोनीपत, जिसका प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। महाभारत के टाइम पर था इसका नाम सोनप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है देखो, वेट लिफ्टिंग अकादमी राज्य में कहाँ स्थापित है? कहाँ पर स्थित है? वेट लिफ्टिंग अकादमी राज्य में कहाँ पर स्थित है? वो है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम व्यक्ति WWE रेसलर कौन है? वो है सत्येंद्र डागर। देखो राज्य का प्रथम व्यक्ति है जो WWE में रेसलर है वो कौन है? सत्येंद्र डागर। जो कित का है? जो सोनीपत का। अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ के है, ये है सोनीपत के। अगला क्वेश्चन है देखो, राज्य के किस शहर में ई चालान किया गया है? राज्य के किस शहर में ई चालान किया गया है? वो किया है गुरुग्राम में। इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं कि ई चालान क्यों है। आप पूछोगे सर ये ई चालान क्या होता है? देखो ई चालान क्या होता है, पुलिस की तरफ से दिया गया 3 महीने का समय होता है। पुलिस की तरफ से दिया गया 3 महीनों का समय होता है जिसके अंदर हमको चालान भरना होता है। अगर हम चालान का भुगतान नहीं कर पाए तो हमारा लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, या हम पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या हमें जेल में भी बंद किया जा सकता है। ई चालान ये होता है। ई चालान पुलिस के द्वारा 3 महीने का दिया गया समय होता है कि इन 3 महीनों के अंदर आप अपना चालान भर दो। अगर हम अपना चालान नहीं भर पाए तो ये हम पर जुर्माना लगा सकते हैं, हमें जेल में गिर सकते हैं, ये हमारा लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो,
आयुष्मान भारत योजना को भारत में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देखो, देश का पहला राज्य बन गया अपना हरियाणा, जो आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला बन गया है। आप कहोगे सर आयुष्मान भारत योजना क्यों है? यह योजना देखो, इस योजना के तहत 5 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री में होगा। मतलब कि है, जिस बीमारी में 5 लाख रुपए लगते होंगे वो उस बीमारी तक इलाज फ्री में होगा। मतलब जिस बीमारी में 5 लाख रुपए लगते होंगे ना, डॉक्टर को इस बीमारी में 5 लाख रुपए लगेंगे, तो वो इलाज फ्री में हो जाएगा अपना आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है देखो, जिनेवा में आयोजित पर्यावरण संरक्षण और नो पॉलीथीन पर भाषण किसने दिया है? वो दिया है सिया तायल ने। देखो, जिनेवा में आयोजित पर्यावरण संरक्षण और नो पॉलीथीन पर भाषण किसने दिया है? वो दिया है सिया तायल ने। अगला क्वेश्चन है देखो, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ियों ने देश में सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीता है? देखो, हरियाणा का एकमात्र जिला है भिवानी, जिसने पूरे हरियाणा में से सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड जीते हैं। कौन है वो? भिवानी ने अर्जुन अवार्ड सबसे ज्यादा जीते हैं हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है देखो, टी20 में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? सबसे तेज कौन बन गया? वो बन गया है युजवेंद्र चहल है जींद को हम हरियाणा का हृदय भी कहते हैं। देखो, जींद को हम हरियाणा का हृदय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, रेसलर ग्रेट खली कहाँ रेसलिंग अकादमी स्थापित करेंगे? रेसलर है ग्रेट खली, कहाँ पर रेसलिंग अकादमी स्थापित करेंगे? ये करेंगे समाणा गांव में। समाणा गांव कहाँ पर है? समाणा गांव करनाल में। अगला क्वेश्चन है देखो, राज्य में बनाया गया नया खंड कौन सा है? वो है मछरौली नहीं, ये है माछरौली है झज्जर में। देखो, ये है माछरौली ये माछरौली है झज्जर में, JR झज्जर। देखो, राज्य में बनाया गया नया खंड कौन सा है? माछरौली है झज्जर में। ये कौन से नंबर का बनाया गया है? 142वां खंड बनाया गया है ये माछरौली झज्जर। अगला क्वेश्चन है देखो, हरियाणा की पहली महिला राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? देखो, हरियाणा की पहली महिला है जिसने राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, वो कौन है? साइना नेहवाल कड़ा की है या हिसार की? देखो, इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो, हरियाणा की पहली महिला जिसने राजीव गांधी खेल रत्न मिला है वो है साइना नेहवाल। या किसकी है? हिसार की। देखो, यह है हिसार की। हिसार को हम क्या बोलते हैं? स्टील सिटी बोलते हैं, इस्पात नगरी बोलते हैं। हिसार को हम स्टील सिटी बोलते हैं, इस्पात नगरी बोलते हैं। और हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया था। हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया था, या हम कह सकते हैं 14वीं शताब्दी में बसाया था। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि साइना नेहवाल को अर्जुन अवार्ड कब मिला? अर्जुन अवार्ड मिला 2009 को। साइना नेहवाल को अर्जुन अवार्ड मिला 2009 में। देखो, राज्य की प्रथम बैडमिंटन खेलने वाली महिला है जिसे 2016 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, साइना नेहवाल को अर्जुन अवार्ड 2009 में मिला। यह राज्य की प्रथम बैडमिंटन खेलने वाली महिला है जिसे 2016 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। रही बात है कि राजीव गांधी खेल रत्न कब मिला? ये मिला इसको 2010 में।
एक मिनट रुकियो भाई, 2010 में मिला। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? जिसे अर्जुन अवार्ड सबसे पहले मिला हरियाणा में, वह महिला कौन सी है? वह है गीता जुस्ती। गीता जुस्ती, देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, गीता जुस्ती के बारे में। गीता जुस्ती, देखो यह गीता जुस्ती, मेरी राइटिंग थोड़ी सुथरी है, मैनेज कर लियो भाई। गीता जुस्ती कौन सा खेल खेलती है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स खेलती है भाई। देखो गीता जुस्ती एथलेटिक्स खेल खेलती है। इसको अर्जुन अवार्ड कब मिला? इसको अर्जुन अवार्ड मिला 1976 में। इसे अर्जुन अवार्ड मिला 1976 में। रही बात अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब तो हुई थी? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961। देखो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 तय। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला 1976 में। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला गीता जुस्ती है। देखो 1961 से आपको एक बात ध्यान में आई होगी, आप कहोगे सर कौन सी बात याद आई होगी? देखो कुंजपुरा, कुंजपुरा, कुंजपुरा सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? कुंजपुरा में पहला सैनिक स्कूल था। पहला सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? 1961 में। 1961 में। गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? 1961 में। अगला अर्जुन अवार्ड की भी स्थापना कब हुई? 1961 में। देखो अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई। कुंजपुरा में पहला सैनिक स्कूल बना 1961 में। गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ 1961 में। राज्य की प्रथम महिला है भीम। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य की प्रथम महिला वह कौन है जिसे भीम अवार्ड मिला? जिसे भीम अवार्ड मिला वो है गीता जुस्ती। ये कब मिला? 1983 में। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, राज्य की प्रथम महिला कौन है जिसे भीम अवार्ड मिला? वो है गीता जुस्ती। कब मिला? 1983 में। और अर्जुन अवार्ड भी इसी को मिला सबसे पहले, गीता जुस्ती को। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला डॉक्टर कौन है? देखो क्वेश्चन ये है, द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? कौन है? वो है डॉक्टर सुनील डबास। कौन है? डॉक्टर सुनील डबास। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1985 में। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? वो हुई 1985 में। डॉक्टर सुनील डबास को ये अवार्ड कब मिला? 2014 में। देखो द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला है डॉक्टर सुनील डबास। इसे कब मिला? 2014 में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में। हरियाणा राज्य की पहली कोच पूछ ले, हरियाणा राज्य की पहली महिला कोच कौन है? वो है डॉक्टर सुनील डबास। डॉक्टर सुनील डबास हरियाणा राज्य की पहली महिला कोच। अगला क्वेश्चन है, देखो हरियाणा की पहली महिला कुश्ती में जिसने पद्मश्री जीतने वाली। क्वेश्चन ये है, हरियाणा की पहली महिला जिसने कुश्ती में पद्मश्री जीता। हरियाणा की पहली महिला जिसने कुश्ती में पद्मश्री जीता वो है साक्षी मलिक रोहतक की। अगला क्वेश्चन है, देखो कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? वो बनी है गीता जाखड़। कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली महिला बनी है गीता जाखड़। इसे कब मिला? ये 2005 में। कब मिला? 2005 में। देखो कुश्ती के अंदर अर्जुन अवार्ड किसे मिला है?
पहली महिला कौन है, वो है गीतिका जाखड़। कब मिला, 2005 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यो है, देखो बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है। देखो हम लगातार कुछ जिसे महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसने पहला अवार्ड मिला, पहला पुरस्कार मिला। हम लगातार कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे हरियाणा की पहली महिलाओं के बारे में। देखो बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली हरियाणा की महिला कौन सी है, वह साइना नेहवाल। साइना नेहवाल को बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड सबसे पहले मिला। साइना नेहवाल के साइना नेहवाल के बारे में हमने पीछे ही पढ़ा था, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था 2010 में। अर्जुन अवार्ड मिला 2009 में। यह राज्य की प्रथम बैडमिंटन खेलने वाली पहली महिला है जिसे 2016 में पद्म भूषण मिला। अर्जुन अवार्ड किसे कब मिला, इसको मिला 2009 में। अगला क्वेश्चन है, देखो निशानेबाजी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है, वह बनी है शिल्पी सिंह। निशानेबाजी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला है या शिल्पी सिंह। आपने भी कभी ना कभी निशाना लगाया होगा, वो अलग बात है कि आपका निशाना चुक गया होगा, ठीक है। निशानेबाजी में अर्जुन अवार्ड मिला है शिल्पी सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो हॉकी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है। देखो हॉकी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है, वह बनी है प्रीतम ठाकरान सिवाच। कौन बनी है, हॉकी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है प्रीतम ठाकरान सिवाच। अगला क्वेश्चन है, नहीं इसी के अंदर है, देखो इसी के अंदर है, सॉरी। हॉकी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला है वह प्रीतम ठाकरान। किस शहर ने, अगला एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे डबल स्टार लगा लियो भाई, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लियो। देखो एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, किस शहर ने सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए। किस शहर ने सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए, वो दिए शाहबाद ने, शाहबाद है कुरुक्षेत्र में। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, किस शहर ने सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए, वो दिए शाहबाद कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि हरियाणा का एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ है। मधु पालन केंद्र कहाँ है, देखो हरियाणा का एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र वो भी शाहबाद के अंदर है, सहयोगी देश कौन है उसके अंदर है, सहयोगी देश वो है इजराइल। देखो इजराइल की सहायता से हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र है, वो कित है, वो है शाहबाद में। शाहबाद कित है, कुरुक्षेत्र में। किस शहर ने सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए, वो दिए शाहबाद कुरुक्षेत्र ने। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, हरियाणा की पहली महिला बॉक्सर कौन है जिसने अर्जुन अवार्ड मिला है, वो है पूजा काद्यान। इसे कब मिला, इसको मिला 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला जिसे जूडो में अर्जुन अवार्ड मिला, वो है पूनम चोपड़ा। ये कब मिला, ये मिला 1996 में। कब मिला, 1996 में। देखो 1996 की बात आई है, इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई। कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई, 1996 में गई। कब गई, 1996 में गई। हरियाणा में शराबबंद कब हुई, 1996 में। देखो कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई, 1996 में गई। हरियाणा में शराबबंद कब हुई, 1996 में हुई। पूनम चोपड़ा को जूडो में अर्जुन अवार्ड कब मिला, 1996 में मिला। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो
हरियाणा की प्रथम महिला कुश्ती कोच कौन बनी है? देखो, हरियाणा की प्रथम महिला कुश्ती कोच कौन बनी है? वह बनी है उषा शर्मा सियाग। उषा शर्मा सियाग ये हरियाणा की प्रथम महिला हुआ है जो कुश्ती में कोच बनी है, वह बनी है उषा शर्मा सिहाग। या कड़ा की है, यह है हिसार की। अगला क्वेश्चन है देखो, ओलंपिक खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला रेसलर कौन है? देखो, ओलंपिक खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? वह है गीता फोगाट, पहलवान गीता फोगाट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहना। अगला क्वेश्चन है देखो, पैरा ओलंपिक खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? वो है पैरा ओलंपिक खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? वह हिना कल्याण। आप पूछोगे सर पैरा ओलंपिक क्या होता है? पैरा ओलंपिक वो लोग खेलते हैं जो विकलांग होते हैं। पैरा ओलंपिक वो लोग खेलते हैं जो विकलांग होते हैं, और ओलंपिक वो खेलते हैं जो बढ़िया आदमी हो गए, मतलब शरीर तय फिट हो एकदम। पैरा ओलंपिक खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन सी है? वह है हिना कल्याण। अगला क्वेश्चन है, हाँ, और हिना कल्याण कहाँ की है? हिना कल्याण है यमुनानगर की। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए पैरा ओलंपिक खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला जो हिना कल्याण है वो कित की है? वह है यमुनानगर की। अगला क्वेश्चन है देखो, शतरंज में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली राज्य की पहली महिला कौन है? वह है अनुराधा बेनीवाल। अनुराधा बेनीवाल कित की है? या सर मैम की वाई, मैम रोहतक की, अपना शहर की वाई अनुराधा बेनीवाल। कुश्ती में भीम अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? देखो, कुश्ती के अंदर भीम अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? वह है सुनीता शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में एशियाई दोनों में, राष्ट्रमंडल में भी और एशियाई में भी दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? वह है विनेश फोगाट। देखो, वह है विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है भाई, शेयर कर दे रही हो। मेरी बेटी मेरा अभिमान। देखो, मेरी बेटी मेरा अभिमान पुस्तक किसने लिखी है? वह लिखी है नीलम चित्रा ने। किसने लिखी है भाई? वह नीलम चित्रा ने। अगला क्वेश्चन है, मजा तो आंदा होगा, पढ़ ध्यान है, बता दियो भाई कमेंट करके। प्रदेश का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ लगाया गया? देखो, प्रदेश का पहला बायो CNG प्लांट कित लगाया है? वो लगाया करनाल में। कित लगाया है? करनाल में। राज्य के किस जिले में अटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है? वो की गई है फरीदाबाद में। कित की गई है? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, बाबा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर किस हरियाणवी का चयन हुआ है? देखो, कितने गर्व की बात है। बाबा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर किस हरियाणवी का चयन हुआ है? वो हुआ है दीपक का। दीपक कहाँ के है? ये जींद के। कितने गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड के सहयोग से कहाँ फूल मंडी विकसित की जाएगी? वो की जाएगी गुरुग्राम में। नीदरलैंड के सहयोग से कहाँ फूल मंडी विकसित की जाएगी? वो की जाएगी गुरुग्राम में। देखो, नीदरलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं एक छोटी मोटी बातें। नीदरलैंड को हम क्या बोलते हैं? पवन चक्कियों का देश। पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नीदरलैंड को। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, मेरी राइटिंग थोड़ी सुथरी है, मैनेज कर लिया भाई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कित स्थित है? वो है हैग पड़ता है नीदरलैंड में। देखो, नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वो है हैग है नीदरलैंड के अंदर। पवन चक्कियों का देश भी नीदरलैंड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में
सिट्रस फल व जैतून की खेती में मदद करने वाला पहला देश कौन है? मदद करने वाला कौन सा देश है? वो है स्पेन। देखो, हरियाणा में सिट्रस फल व जैतून की खेती में मदद करने वाला देश कौन सा है? वो है स्पेन। देखो, स्पेन का राष्ट्रीय खेल, अगर आपसे एग्जाम में स्पेन का राष्ट्रीय खेल पूछ ले, राष्ट्रीय खेल किसका? स्पेन का राष्ट्रीय खेल पूछ ले, वो है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग, वो है बुल फाइटिंग, मतलब है सांड लड़ाई, सांड लड़ाई। देखो, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, सांड लड़ाई। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि किस देश में लोग कपड़ों पर अखबार पहनते हैं? किस देश में लोग कपड़ों पर अखबार पहनते हैं? वो है स्पेन। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ चौक कहाँ बनाया गया? देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ चौक कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया अम्बाड़ा के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से चलाया गया था? अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से चला था? ये चला था पानीपत से। पानीपत से कब चला था? 22 जनवरी 2015। किसने चलाया? मोदी जी ने। देखो, हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से चलाया था 22 जनवरी 2015। देखो, इस अभियान के तहत बेटियों की मतलब हमारा लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत अच्छा हो गया। कितना हो गया? हरियाणा का कम से कम 970 के आसपास लगभग है। अब 2011 की जनगणना होगी तब पता चलेगा कि कितना हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रभाव बहुत अच्छा हुआ है। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? वो है इंद्रप्रस्थ। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ महाभारतकालीन नाम है। इंद्रप्रस्थ महाभारतकालीन नाम है पानीपत का। अगला क्वेश्चन है, देखो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। राज्य में STF का मुख्यालय कहाँ है? देखो, राज्य में STF का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है गुरुग्राम में। आप कहोगे सर STF की फुल फॉर्म क्या होती है? STF, देखो STF की फुल फॉर्म होती है स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। गुरुग्राम को आप साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। साइबर सिटी या मेडी सिटी या मिलीनियर सिटी, वो है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, देखो ये रहा, एक ईंट शहीद के नाम अभियान के जनक कौन है? देखो, एक ईंट शहीद के नाम इस अभियान के जनक कौन है? वो है संजीव राणा। संजीव राणा कहाँ के हैं? वो है कुरुक्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है, देखो किस देश की संसद में भगवत गीता स्थापित की गई? कितने गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी भगवत गीता किस दूसरे देश की संसद में स्थापित की गई है। किस देश की संसद में भगवत गीता स्थापित की गई है? वो की गई है ब्रिटेन की। कितनी गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है, देखो हरियाणा में पोषण माह का आयोजन किस माह में किया जाता है? देखो, हरियाणा में पोषण माह का आयोजन किस माह में किया जाता है? हरियाणा में एक माह ऐसा आता है जिसको हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं, वो है सितंबर। अगला क्वेश्चन है, देखो RBI की टकसाल राज्य में कहाँ स्थापित है? RBI की टकसाल राज्य में कहाँ स्थापित है? वो है हिसार में और फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, देखो टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो हरियाणा। देखो, जब पूरे देश में कोविड-19 का कहर था, तब इकलौता हमारा हरियाणा था जो पढ़ाई कर रहे थे हम, वो भी टीवी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, एक्शन के जूते व चप्पल कहाँ बनती है?
देखो एक्शन के जूते और चप्पल जो हम पहनते हैं वो कहाँ बनती है, वो बनती है बहादुरगढ़ में। देखो बहादुरगढ़ का नाम आया है, इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़, देखो बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ को हम हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोलते कहते हैं, हरियाणा का प्रवेश द्वार। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे किसे कहते हैं, वो कहते हैं बहादुरगढ़ को। अगर आपसे बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम पूछ ले, प्राचीन नाम, आपको होगा सर ऐसे भी पूछ लेते हैं, बोलो और क्या। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है वो है सरफाबाद। देखो सरफाबाद, बहादुरगढ़ का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है वो है सरफाबाद। इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम है सरफाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा, देखो ये रहा। 3 mm की बोट बनाकर, देखो 3 mm की बोट बनाकर किसने नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है, वो किया है साक्षी गर्ग ने, वो किया है साक्षी गर्ग ने। साक्षी गर्ग कहाँ की है, बहादुरगढ़ की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहना बीच बीच में और कमेंट भी। अगला क्वेश्चन है देखो, हरियाणा प्रदेश में बिजली पंचायतें किस जिले में शुरू की गई है। क्वेश्चन यो है, देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, हरियाणा प्रदेश में बिजली पंचायतें किस जिले में शुरू की गई है, वो की गई है हिसार में। अगला क्वेश्चन है देखो, हरियाणा के किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला खुली है। गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला खुली है सिरसा में। आपको पता होगा कि सिरसा में एक झील भी है, कौन सी झील, वो है ओटू झील। ओटू झील सिरसा के अंदर है। एग्जाम में पूछ लिया जाता कई बार कि ओटू झील कहाँ पर स्थित है, वो है सिरसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन, सुशासन इंडेक्स में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है, वो मिला है 7वां, वो मिला है 7वां। देखो हरियाणा का पहला आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खुलेगा। हरियाणा का पहला आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खुलेगा, वो खुलेगा श्यामगढ़ है करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है देखो, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने। देखो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने, वो बने हैं सुनील वशिष्ठ। देखो अगला क्वेश्चन है, रन फॉर यूथ फॉर नेशनल मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, वो किया गया रेवाड़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन है देखो, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, वो किया गया यमुनानगर में। देखो एक बनता है सरस्वती क्राफ्ट मेला, एक बनता है सरस्वती क्राफ्ट मेला, वो लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। देखो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, वो किया गया था यमुनानगर के अंदर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सरस्वती क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। देखो भाई बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, लाइक कर दे रही हो, कमेंट कर दे रही हो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बाल शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया। देखो बाल शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया है, ये दिया गया है ईशान को। ईशान कहाँ के है, यमुनानगर के। कहाँ के है सर, यमुनानगर के। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। देखो प्रश्न ये है, किस खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है, किसे किया गया है, बजरंग पुनिया को। देखो बजरंग पुनिया की हाल ही में शादी भी हुई थी, अभी शादी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे पहले हुई थी, 1-1.5 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, बजरंग पुनिया की शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो हरियाणा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई। देखो हरियाणा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, वो की गई कागदाना सिरसा, वो की गई कागदाना सिरसा। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
देखो हरियाणा में राज्य स्तरीय निर्भय अवार्ड कितनी बेटियों को दिया गया? वो दिया गया 45 को। हरियाणा में राज्य स्तरीय निर्भय अवार्ड कितनी बेटियों को दिया गया? वो दिया गया 45 को। हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।